ये ख़दम रसूल को वसूल करके हम पानी उसमें मिला के तबरुक के तौर पे देते हैं शिफायत के लिए लोगों को। ख़दम रसूल को वसूल करके पानी शिफायत के लिए देते हैं लोगों को, हाजिरीन जो भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी मैं आ गया हूँ हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। ये मोहम्मद आदिल शाह के पीरो मुर्शिद रहे हैं और गुजरात से बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह को मोहम्मद आदिल शाह ने ही बुलवाया था। यहीं से जो गोल गुंबज जिनका मकबरा है वही मोहम्मद आदिल शाह के पीरो मुर्शिद हैं। ये मेन गेट है बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह का। यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह से मैं दरगाह शरीफ में एंट्री कर रहा हूँ। हज़रत हाशिम बिल्कुल वही निज़ाम है जैसे कि मैं हमेशा से आपको बताते आया हूँ कि जितने भी सुल्तान रहे हैं वो कहीं ना कहीं बुज़ुर्गान दीन के चाहने वाले थे। रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह है और बहुत बड़े पाए के एक बुज़ुर्ग हैं। स्पेशली जैसे कि गुलबर्गा में फ़िरोज़ शाह बहमनी ने हज़रत येसुदराज बंदा नवाज़ को बुलवाया था, उसी तरह से हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह को मोहम्मद आदिल शाह, जो कि जिनका आपने एक गोल गुंबज़ का मैंने वीडियो बनाया है, यहीं से अगर आप बैक साइड की तरफ देखेंगे तो गोल गुंबज़ सामने की तरफ दिख जाएगा। और ये है हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ। बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की कई करामतें हैं। यहाँ के जो पर्सनल मैंने जो लोगों से बातें की उनके अकॉर्डिंग और उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आए। अभी असर के टाइम के वक्त में मैं यहाँ पर हूँ और ये बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। हाशिम पीर के मज़ार के पास में काफ़ी सारी जो कुतुब जो आदिल शाही यहाँ पर कब्रें और मज़ार है और सामने की तरफ एक मस्जिद का भी निर्माण कराया गया था। जनरली जो दूसरे जो सूफ़ी इकराम हैं उनके मज़ार के आसपास ही ज़्यादातर जो है वो मस्जिदें होती हैं, लेकिन कुतुब शाही जो हैदराबाद की सल्तनत थे वहाँ पर हर एक जो मकबरा है सुल्तानों का उसके पास में एक मज़ार है और ये एक हिस्टोरिकल मस्जिद है। मस्जिद के अंदर से देखें तो फ़िलहाल यहाँ पर एक मार्बल का काम कराया गया ताकि मस्जिद मज़बूत हो जाए और ऊपर की तरफ ये रेनोवेशन यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही किया है। तो मस्जिद अभी फ़िलहाल छोटी है लेकिन काफ़ी अच्छी स्थिति के अंदर ये मस्जिद है। से देखें तो ये हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ उनके मज़ार का चिल्ला है। यहाँ से आप देखें तो ये मज़ार शरीफ के इस हिस्से को इसी अंदाज़ के अंदर अभी रखा गया है। हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, यहाँ से आप देख सकते हैं। से भी बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार हम यहाँ से ज़ियारत कर सकते हैं। इस तरह से अभी मैं अंदर की तरफ भी जाऊँगा। दोस्तों, हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ के जो खादिम साहब हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आइए उनसे कुछ हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानकारी लेते हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सरकार सैयदना हाशिम पीर दस्ते रहमतुल्लाह खिदमत गुजार हूँ। मैं यहाँ कम से कम 15 साल से खिदमत गुजारी कर रहा हूँ सरकार के पास। ये सरकार के करामतें बहुत कुछ है यहाँ बोलने का। आदिल बादशाह को 10 साल की हयाती दी है सरकार। बादशाह गोल गुंबद बनाने का ख्याल आया था, 20 साल से तामीर चल रही थी। बादशाह बीमार हो गए, उस वक्त आधा काम अधूरा रह गया था। उसके बाद जब औलिया किराम का अल्लाह वाले का दौर था, सब अल्लाह वाले के पास ये बादशाह मैं बीमार होगा, मेरे लिए कुछ बोलिए, दुआ करिए बोलिए। उसके बाद अपने पीर के पास हाशिम दस्ती सरकार के पास है। सरकार नमाज़ पढ़े, सलाम करने का बोलिए बैठिए। बादशाह बोले नहीं सरकार, मैं तो 20 साल से गोल गुंबद का काम चल रहा है, अधूरा रह गया, मैं बीमार हो गया, तबीयत में नसास आ गई बोल के बोले। बादशाह बोले तो क्या करना चाह रही, दुनिया के पीछे काहे को जा रही तुम्हें? बोले सरकार नहीं सरकार, कोई मेरा नाम रहना बोल के चाह रहा हूँ, मैं पैसे के पीछे नहीं जा रहा हूँ बोल के हाशिम दस्ती सरकार के बादशाह बोले ये तो क्या कर सकते, बोलो 3 दिन के मेहमान है, तुम दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं, क्या करेंगे बोलो। बोले तो बादशाह बोले सरकार मेरे बचा ले, कुछ भी करो, मैं वक्त का बादशाह हूँ, मेरी जागीर पूरी लिख के देता हूँ, पूरा मैं आपके नाम पे कर दूँ जो बादशाह के दिखाने लगे। उसके बाद वो मुरीद थे सरकार हाशिम दस्ती के, बैठे जगह अल्लाह की बारगाह हाथ उठा के सरकार ठीक है मेरी हयाती तुम्हारे दे दूँ, तुम्हारी हयाती मैं दे दूँ। बोल दो नबी का बादशाह दिए, अल्लाह की बारगाह हाथ उठा के बोले। बादशाह चले जाने के बाद तीसरे दिन सरकार पर्दा फरमाए। पर्दा फरमाने के बाद अपनी 10 साल की हयाती थी बादशाह लेने के बाद बादशाह पहले ये मरकज़ बनाए। मरकज़ बनाने के बाद
अपना जो अधूरा काम था गोल गुम्बद का पूरा मुकम्मल कर दिया, कुदरती मौत मरे उन्होंने। उसके बाद ऐसा है ना, वहाँ भी खदम रसूल है, हमारे खदम रसूल है, या मुँह मुबारक है, यहाँ सरकार का मुँह मुबारक है, रसूल अल्लाह का मुँह मुबारक है। एक दिन फांसी, आप इधर के नीचे आके बैठ गए सरकार हाशिम दस्तगी, उस दिन फांसी नहीं लग रही तो वजीरा परेशान हो गए, बादशाह के पास फिर आते लेके बादशाह जान, आज वो फांसी नहीं लग रही। बोले तो क्या बात है, ये फकीर आदमी बैठे हुए दरख्त के नीचे। बोले तो बुलाओ, मेरा हुक्म है, बोलते बादशाह। वजीरा आके बोले हमारे बादशाह का हुक्म है, आप आइए। बोले तो मैं फकीर आदमी, बादशाह की से मेरे को जरूरत नहीं है, मैं नहीं आता। बोले दूसरी बार मेरा हुक्म है, बोलो के बाद बादशाह बोले वजीरा को। फिर उसके बाद तीसरी बार जब मैं नहीं आता, बोले तो बादशाह खुद घोड़े पे सवार होके आके उनको देखने को, क्या अल्लाह जाने, हाशिम पीर जाने, अल्लाह के हबीब जाने, अदब से मिलके चले गए। उसके बाद बादशाह मुरीद बने सरकार के। शिया की हुकूमत थी 200 साल, मोहम्मद आदिल शाह इन्होंने लास्ट मुरीद बने, सुन्नी बने। उसके बाद सरकार के ज़रिए जंग भी फतह करे आप। उसके बाद एक दिन ये ऐसा भी है, उस दिन फांसी नहीं लग रही थी ना, नहीं लगे तो बोले बादशाह छोड़ दो, बोले उस दिन कैदिया को छोड़ दो। बोले उसके बाद एक दिन दो कैदिया को फांसी दे दे तो किस वो चोरियाँ करते थे, दोनों चोरियाँ करते। तो उस दिन बोले क्या आखिरी ख्वाहिश क्या है तुम्हारी? बोलते बादशाह के वजीरा पूछे, ये चोरी हमारे को हाशिम दस्तगीर करो, बोले इसलिए हम चोरी करें। बोले तो सही बोलो, तो मैं झूठ बोलते बोल के वजीरा बोले तो नहीं हाशिम दस्तगीर करो, बोले चोरी बोले ठीक है। बादशाह जानकर फिर आ गया, हाशिम दस्तगीर चोरी करो बोली सरकार कैसा? बोले तो कैसा है लिबास उनका? बोले सुनका बोलते पूछे चोरा ऐसा लिबास है बोलते चोरा। बोलने के बाद ठीक है, अगर ये हाशिम दस्तगीर चोरी करें बोले तो उन दोनों को छोड़ दो। बोले बादशाह उन दोनों को छोड़ने के बाद वो लोग अपने आप में बहुत मायूस होकर रोने लगे। हम तो सरकार हाशिम दस्तगीर का झूठ बोल दिए, नाम बादशाह सरकार चोरी करो बोल के, क्या करेंगे? बोल तो दोनों सोच के नहीं सरकार करने जाके माफ़ी चाहिए अपन, चलो बोल के दोनों के ऐसा दिल में ख्याल आके हाशिम दस्तगीर सरकार के पास आके दोनों कदम पोश होकर सरकार माफ़ करो, हम जान बचाने के लिए आप नाम बोले, झूठ बोले, ठीक है जो भी करे आज के दिन से तुम तौबा इस्तग़फ़ार कर दो, लेकिन इंसान बनो बोलते सरकार। बोलने के बाद उन्हें दुआ दिए, अल्लाह वाले बने। वो तो ऐसा भी है सरकार के बहुत कुछ करामतें हैं, जिंदे करामत में है हमारे यहाँ सरकार के ख़ानदानी हाशमी है, हमारे सैयद शाह मुर्तज़ा हुसैन सज्जाद नशीन है ख़ानदानी, अभी हमारे अभी ख़ानदान वाले भी है सरकार। उनसे मिले तो अभी तुम्हारे जितना 24 घंटे रोशन रहता। चिराग के लिए हाजिरीन जो भी तेल लगाते उसको तेल डालते हैं उनको दुआएं के लिए। हाजिरीन चिराग 24 घंटे रोशन रहता, कभी भी चिराग ये नहीं होता। और ये जो है ना पूरा औलाद के लिए बांधते, ये घोड़ा ये झूला बांधते। ये होने के बाद जितने भी लेकर के फूल मिठाई या घोड़ा औलाद के लिए मन्नत मान के जाते, दूर दूर से लोग न्यास करने आते, न्यास करके बांध के जाते। होने के बाद फूल मिठाई या घोड़ा लेकर बीमार लोग भी घोड़े का यहाँ नियत करते, घोड़े के नाम तंदुरुस्ती होना, कुछ काम रुके हुआ बोले तो भी घोड़े की नियत करते। यहाँ काम जल्द से जल्द होना बोल के सरकार की बात लागी जाए। काफ़ी शफा बोल के लेके जाते, शिफायत होने के लिए लोग। हमारे बुजुर्गान दिन हम बोले सो बात है, वो पूजी में है, पानी में फ़ायदा बोल के बोले, कदम पाक का पानी वहाँ मिलाते हमें हुजूर करते, टैंकी में मिला के देते कब्र की तरफ। सरकार इन्हों पोतरे हैं बुरहानुद्दीन हुसैन, सरकार के पोते बुरहानुद्दीन हुसैन, आपके बड़े साहिबजादे सैयद शाह मुर्तज़ा हुसैनी के साहिबजादे बुरहानुद्दीन हुसैनी है आप। सरकार के वालिद मोहतरमा बुरहानपुर में मध्य प्रदेश, बुरहानपुर में बुरहानुद्दीन हुसैन, सैयद शाह बुरहानुद्दीन हुसैनी आपके वालिद मोहतरमा। आपके तायाजान शाह वजीउद्दीन हुसैनी हैदर अली सानी अहमदाबाद में है। तायाजान कौनी रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है वहाँ के। आप वहाँ भी तालीम पाने के लिए 12 साल तालीम पाए तायाजान के बाद। उसके बाद आपको बशारत बगदाद शरीफ जाने के लिए वहाँ भी 12 साल तालीम पा के सरकार को बशारत दिए, हुजूर इधर तुम्हारा मकाम है, बीजापुर है बोल के भेजा गया सरकार।
उसके बाद उनके साथ 41 अवलिया अकराम है। जब आने के बाद गोवा में पहले बंदी करे थे इनको, इब्राहिम आदिल शाह की हुकूमत थी। बंदी करने के बाद बशारत दिए सरकार मेरे हाशम नाम वाले को तुम्हें रिहा करो, बंदी करी बोले तो बादशाह नहीं सुने। 2 बार भी बशारत दिए रसूलुल्लाह। तीसरी बार बादशाह को नुकसान हो गया, आपको जीत गया गोवा जाके। बोले कौन है हाशम, कौन है हाशम, बोले तो बोले सब, बोले हाशम, बोले हाथ उठाए, बोले बादशाह बोले सबको छोड़ दो। उस दिन उस वक्त 10,000 कैदी भी उनके साथ चले गए, लेकिन किसको भी कौन जा रहे कौन हाकिम पे पर्दा है कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद सरकार 2 जगह बैठक करके तीसरी बैठक में बीजापुर तशरीफ लेते हैं सब। ऐसा है। फ़िलहाल यहाँ के ख़ादिम साहब मौजूद थे जिन्होंने हमें हिस्ट्री बताई थी सरकार हाशमी रहमतुल्लाह अलैह की, और किस तरह से जो मोहम्मद आदिल शाह की को दुआ दी आपने और 10 साल ज़िंदगी बढ़ी और गोल गुंबज़ का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं, यहाँ भी बहुत सारी ऐसी करामत हुई हैं सरकार की, और यहाँ ख़ादिम साहब मौजूद थे। और अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार इसी तरह से सूफ़ाए कराम का जो फेज़ है हम पर भी जारी रखे। तो अभी आगे की और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। बाहर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का पूरा बाहर का भी वीडियो मुकम्मल बताकर आपको बताता हूँ। की तरफ आया हूँ बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की। इस तरह से अंदर की तरफ जाते हैं और ऊपर की तरफ बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला है, और सामने की तरफ जैसे कि मैंने गोल गुंबज का आपको पूरा व्लॉग बनाकर बताया था, तो सामने की तरफ गोल गुंबज का व्लॉग है। ऊपर की तरफ से भी मैंने बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का बताया था। और जैसे कि मैंने बताया कि जो बहमनी सल्तनत के सुल्तान हैं जिन्होंने गुलबर्गा शरीफ के अंदर फ़िरोज़ शाह जो बहमनी थे उन्होंने गुलबर्गा शरीफ में हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की गैसुदराज बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का कंस्ट्रक्शन करवाया था, बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया था। वैसे ही जो कुतुब शाही आदिल शाही सल्तनत के जो सुल्तान रहे हैं मोहम्मद कुतुब शाह, वो भी बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे। और दोस्तों यही है कि मैं हमेशा एक लिंक करके बता रहा हूँ कि जितने भी सुल्तान हैं वो सूफ़ियाए कराम के बहुत ज़्यादा चाहने वाले रहे हैं। और यहाँ भी एक जो आप वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं कि किस तरह से बुज़ुर्गान दीन के सारे सुल्तान चाहने वाले थे। वजह यही थी कि सल्तनत ग्रो इसीलिए कर रही थी कि कहीं ना कहीं वो लीनियन थे, जो सूफ़िया कराम ने मध्यम मार्ग बताया था कि किसी तरह की जो अगर स्ट्रिक्टनेस और रिजिडनेस नहीं होगी तो सल्तनतें काम करेंगी। और बुज़ुर्गान दीन ने यही सिखाया और इस पर अमल किया सभी सल्तनतों ने, जिसके अंदर कुतुब शाही हो या गोलकोंडा सल्तनत जिसे कहते हैं, या फिर हैदराबाद की सल्तनत जिसे कहते हैं, अहमदनगर की सल्तनत कहते हैं। जितने भी ये सुल्तान रहे कहीं ना कहीं सूफिया कराम के बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे। और इसी वजह से बहुत इस्लाम को और जो बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई थे उन तक सच्चा धर्म, सच्चा मज़हब पहुँच पाया और सच्चे खुदा अल्लाह तबारक व तआला को पहचान पाए और सही राह पर चल पाए। तो दोस्तों ये व्लॉग था हज़रत हाशमी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का। होप सो कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया just to tell you the real history of India and all Sufia. So just I would like to ask you as much as if possible for you, please share the video and like the video and subscribe the channel. तो ये बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह का व्लॉग था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।